प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे राजस्थान में जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। इससे पहले हमने पढ़ा राजस्थान के जलवायु का जो वर्गीकरण कोपेन, थॉर्नवेट और अन्य विद्वानों ने जो वैज्ञानिक आधार पे और भौगोलिक आधार पे जो वर्गीकरण किया था वो काफ़ी क्लिष्ट था। लेकिन ये जो सामान्य वर्गीकरण किया गया है ये मौसम विभाग द्वारा, भारतीय मौसम विभाग द्वारा अधिक सहज और सरल वर्गीकरण किया गया है, जिसको राष्ट्रीय एटलस के अंदर मानचित्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। और इस वर्गीकरण के जो आधार हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला तो लिया उन्होंने राजस्थान में जलवायु के वर्गीकरण का शुष्क जलवायु प्रदेश, एरिड क्लाइमेटिक रीजन। दूसरा उन्होंने बताया अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, सेमी एरिड क्लाइमेटिक रीजन। तीसरा उन्होंने बताया आर्द्र जलवायु प्रदेश, सब ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन। चौथा वर्गीकरण जो था सामान्य वर्गीकरण आर्द्र जलवायु प्रदेश, ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन। और पांचवा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, वेरी ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन। इस प्रकार से सरल ढंग से और सहज रूप से जो वर्गीकरण किया है वो राष्ट्रीय एटलस में मानचित्रों के रूप में दर्शाया गया है। और इसको एक एक करके अपन देखते हैं। पहले देखते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश, एरिड क्लाइमेटिक रीजन। इसमें क्या बताया कि ये राजस्थान के प्रदेश में जैसलमेर, बाड़मेर यानी और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, इसमें ये ज़िले सम्मिलित होते हैं जहाँ पे एरिड क्लाइमेटिक दशाएं पाई जाती हैं। और यानी तथा थार मरुस्थल के पश्चिम भाग के रूप में पहचाने जाते हैं ये जिले। यहाँ वर्षा पूर्व दिशा की तरफ इन जिलों से जो पूर्व में 200 मिलीमीटर और पश्चिम में 100 मिलीमीटर तक होती है। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान यहाँ एवरेज 34 डिग्री और शीत ऋतु का औसत तापमान 12 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी बहुत अधिक रहता है, कम ज़्यादा तापमान का अंतर। इस मरुस्थलीय भाग में वनस्पति बहुत कम है। यहाँ केवल कटीली झाड़ियाँ के रूप में ही वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि वर्षा कम होती है और तापमान ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार की जो जलवायु दशाओं में केवल झाड़ियाँ ही जो कांटेदार होती हैं, वो कांटे इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें वाष्पीकरण रुक जाता है, जल्दी से नहीं हो पाता है। वही पेड़ पौधे पाए जाते हैं। केवल बालू का स्तूप पाए जाते हैं, यानी बालू के बड़े बड़े टीले। पानी की मात्रा कम उपलब्ध होती है, पीने का पानी भी दूर दूर से लाया जाता है। किंतु अब इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर की क्रियान्विति से ये क्षेत्र स्थायित्व को प्राप्त कर रहा है, क्योंकि यहाँ का पूरा इकोसिस्टम भौगोलिक परिदृश्य ही बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पानी की सप्लाई होने लग गई है। यहाँ अधिकांश लोग यायावर पशुचारण करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशु चराने का काम, उसको यायावर कहते हैं। बालू के स्थानांतरण से नहरें, सड़कें और रेल पटरियाँ ग्रीष्म ऋतु में ढक जाती हैं, क्योंकि तेज बहाव से बालू वहाँ उड़ करके दूसरे स्थान पर ढेर के रूप में इकट्ठी हो जाती है। इस प्रकार से इस जलवायु प्रदेश की विशेषता थी, जो शुष्क जलवायु प्रदेश में ये आता है। दूसरा जो था है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ये प्रदेश राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, टोंक, जयपुर, अजमेर, दौसा, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालौर, इन जिलों के अधिकांश भाग में फैला हुआ है, पाया जाता है जल अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इस क्षेत्र में वर्षा का जो वार्षिक वर्षा का औसत जो है 200 मिलीमीटर से 400 मिलीमीटर तक रहता है। यहाँ थोड़ी वर्षा उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, शुष्क की बजाय अर्ध शुष्क में मात्रा थोड़ी बढ़ गई है। ग्रीष्म ऋतु का तापमान यहाँ औसत 32 डिग्री से 36 डिग्री और उसमें था 34 डिग्री तक तापमान, जबकि शीतकालीन औसत तापमान 10 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। जयपुर में सन 2002 का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 42.4 डिग्री और 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सन 2006 में 44 डिग्री और
24 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। ये न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम है। 44 अधिकतम और 24 न्यूनतम। अब तक जयपुर का सर्वाधिक अधिकतम तापमान सन 1932 का 47.60 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि श्री गंगानगर का 1934 का 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। वनस्पति के रूप में इस क्षेत्र में, अर्धशुष्क क्षेत्र में ओक, तोक, खींप, जाड़, रोहिड़ा, खेजड़ी, बबूल, कटीली झाड़ियाँ, सेवन और लावण घास दोनों पौष्टिकें पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में आंतरिक प्रवाह के रूप में सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा। आंतरिक प्रवाह वाला होता है कि इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों का पानी केवल इसी में आता है, बाहर नहीं जा पाता है। ये झीलें पाई जाती हैं जो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध नागौरी नस्ल के बैल इस क्षेत्र में, राठी गायें और मारवाड़ी बकरियां, बीकानेरी रसाला के ऊँट और मलानी नस्ल के घोड़े इस प्रदेश में ही पाए जाते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ है, सेवन और लवण घास जो पशुओं के लिए पौष्टिक होती है वो इस क्षेत्र में ही उगती है। इस प्रकार से पशुपालन के लिए ये प्रदेश ठीक है। तीसरा जो है वह है उपाद्र जलवायु प्रदेश, सब ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन। इस जलवायु प्रदेश में जयपुर, अजमेर, अलवर, जालोर, पाली, टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही, झुंझुनू जिले पे पूर्ण और आंशिक क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत 400 से 600 मिलीमीटर के मध्य होता है और ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 28 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस तक, और शरद ऋतु में उत्तरी क्षेत्रों में औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और दक्षिणी भाग में 18 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस क्षेत्र में यानी उपाद्र जलवायु प्रदेश में पतझड़ वाली वनस्पति, जैसे जो पत्ते गिराते हैं साल में एक बार, नीम, आम, आंवला, खेरी, हरड़, बाहड़ आदि के पौधे, पेड़ पाए जाते हैं। इस प्रदेश में मूंगफली, ग्वार, बाजरा, जौ, चना, सरसों और गेहूं की फसलों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ स्टेप की वनस्पति पाई जाती है। चौथा जो इस क्षेत्र का जो प्रदेश है वो है आर्द्र जलवायु प्रदेश, ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन। ये थोड़ा नम है। ये राजस्थान में आर्द्र जलवायु का क्षेत्र पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में, जैसे धौलपुर, राजस्थान के पूर्वी भाग में धौलपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, उदयपुर, राजसमंद, बूंदी, टोंक, इन जिलों का दक्षिणी पूर्वी भाग और चित्तौड़गढ़ जिले के उत्तरी भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत या वर्षा की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, 600 से 800 मिलीमीटर तक होती है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, यानी 60 से 80 सेंटीमीटर हो गई। कुछ वर्षा शीत ऋतु में पश्चिम से आने वाले चक्रवातों से भी होती है। जो पश्चिम से आने वाले जो शीत ऋतु चक्रवात होते हैं उनसे जो वर्षा होती है उनको मावट कहते हैं। और ये जो शीतकालीन चक्रवात होते हैं ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से इस क्षेत्र में आते हैं, जो फसलों के लिए बहुत लाभदायी होते हैं इनसे होने वाली वर्षा। अन्यथा अधिकांश वर्षा मानसून काल में ही हो जाती है। इस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादातर मानसून काल में होती है। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 32 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस इसमें मापा जाता है, गया है, जबकि शीत ऋतु का औसत तापमान 14 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस तक अंकित किया जाता है। और इस आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो पैदा की जाने वाली फसलें हैं उनमें चावल, अधिक पानी वाले क्षेत्रों में ज्वार, गन्ना, गेहूं, जौ, सरसों, चना, मिर्च, अरहर आदि की कृषि होती है। और वनस्पति की खेती के साथ साथ वनस्पति की दृष्टि से भी क्षेत्र धनी है, यानी वनस्पति पाई जाती है। इसी क्षेत्र में रणथंभौर का अभयारण्य है, सवाईमाधोपुर में है, और केवलादेव गना राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य जो भरतपुर में है।
यही इस क्षेत्र में स्थित है। केवलादेव रणथंबोर सवाई माधोपुर, केवलादेव गना राष्ट्रीय पक्षी विहार भरतपुर में पक्षी विहार है, इस क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में पतझड़ वाली वन और वनस्पति पाई जाती है, जैसे नीम, इमली, आम, बेर, खेरी बांस, शीशम, बबूल, शहतूत, अरडूसा, गूगल, कांस, घास, जामुन आदि के पेड़ पाए जाते हैं इस आर्द्र जलवायु प्रदेश में। अब जो उन्होंने जो बांटा है वो पांचवा है अति आर्द्र जलवायु, यानी वेरी ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन। इस क्षेत्र में वर्षा भी ज़्यादा होती है और तापमान थोड़ा कम होता है। ये जो प्रदेश है अति आर्द्र जलवायु का राजस्थान का, इसमें राजस्थान राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग के भाग में झालावाड़ यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बांसवाड़ा, कोटा जिले का दक्षिणी पूर्वी भाग, उदयपुर जिले का दक्षिणी पश्चिमी भाग, यानी यूँ कह सकते हैं दक्षिणी और पूर्वी भाग राजस्थान का। आबू पर्वत के सीमावर्ती भूभाग ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में ही पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 800 मिलीमीटर से 1500 मिलीमीटर, यानी सेंटीमीटर कितना हो गया 80 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, इस क्षेत्र में पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 30 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस, जो आबू पर्वत को छोड़ करके हमेशा दूसरी जगह रहता है। आबू पर्वत में तापमान कम रहता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तापमान कम होता जाएगा, तो आबू पर्वत ऊंचाई पे है। आबू पर्वत पर औसत तापमान एवरेज 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, और सर्दी का तो और भी कम हो जाता है। सर्दी का औसत तापमान, सामान्य औसत तापमान 12 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक अंकित किया जाता है। जबकि सर्दी की ऋतु में वो तो इस क्षेत्र का हुआ, जबकि माउंट आबू का जो तापमान है वो अधिक उसकी ऊंचाई के कारण 9 डिग्री सेल्सियस तक मापा जाता है। अभी सर्दियों में कई बार तो और भी 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाता है। प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि ये राज्य का घनी और धनी प्रदेश है। नेचुरल वेस्टेज में आपको पाई जाती है। यहाँ घनी मानसूनी सवाना वनस्पति पाई जाती है, और इस क्षेत्र में उगने वाले जो पेड़ हैं वो शीशम, आम, सागवान, जामुन, शहतूत, बेरी, बांस आदि के पेड़ इस क्षेत्र में बहुतायत से मिलते हैं। मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति भी यहाँ मिलती है इस क्षेत्र में। तो इस प्रकार से ये राजस्थान का जो जनरल क्लासिफिकेशन है जलवायु का, वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। और ये वर्गीकरण भारतीय मौसम विभाग द्वारा सरल और सहज बोधगम्य रूप से राष्ट्रीय एटलस के रूप में, मानचित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया था। धन्यवाद।